Good morning to all. So, welcome to my LG classes. आज हम करने वाले हैं मैथ्स का एक्सरसाइज 15 एरिया ऑफ पॉलीगन. ओके, क्लास 8. देखो, पहले तो हम देख लेंगे एरिया ऑफ पॉलीगन होता क्या है. ओके, लाइक in real life figures are often irregular shape, a little messy. In order to find their area, break these figures into shape that you know well and whose area can be easily found. Two example of such figures are given below. देखो एग्जाम्पल के थ्रू है ये. देखो कोई भी जैसे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल स्क्वायर तो हम निकाल लेते हैं आराम से, लेकिन बहुत सारे फिगर्स ऐसे होते हैं मैशी होते हैं, इरेगुलर शेप में होते हैं. उसको आप कैसे फाइंड करोगे, राइट? तो देखो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे देखो रेक्टेंगुलर का है ना. वन में हैव अ बेडरूम हैविंग अ शेप गिवन हियर. इट्स एरिया कैन बी फाउंड इन अ टू वेज. फर्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ अ टू रेक्टेंगल, एड देम अप. ओके, फाइंड दैम टू रेक्टेंगल या टू रेक्टेंगल फाइंड करेंगे और उसको ऐड करके फाइंड करें. सेकेंड है फाइंड द एरिया ऑफ लार्जर रेक्टेंगल हैविंग अ 6 मीटर एंड 4 सेंटीमीटर. 6 मीटर एंड 4 सेंटीमीटर. Deduct from it the area of a small rectangle having a 3 meter and 2 meter. 3 मीटर 2 मीटर में से उसका जो स्मॉल रेक्टेंगल है उसका जो है हम माइनस कर देंगे. ठीक है, और ये जो फिगर दिख रहा है फुटबॉल कोर्ट है, इसका जो फिगर है देखो कि शेप एक रेक्टेंगल भी है और हाफ सर्कल भी है. तो इन सब के अलग अलग फॉर्मूले होते. तो हमें फर्स्ट फॉर्मूला लर्न करना है. ठीक है, जैसे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम साइड इंटू करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड. एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ये रहेगा आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल. देख रहे हो, एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटर हाफ डायगोनल इंटू सम ऑफ द लाइट द परपेंडिकुलर ऑन द डायगोनल फ्रॉम द अपोजिट वर्टिसेस. ठीक है, और ये इसके सम्स के बेस में हम कर सकते हैं. हाँ, यहाँ पे हमारा आता है एरिया ऑफ रोम्बस. ये आपका रोम्बस है और इसका फॉर्मूला है एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू D1 D2. ठीक है, इसको हम करके बताएंगे कि अप्लाई कर. ये है एरिया ऑफ ट्रेपेजम. ओके, एरिया ऑफ ट्रेपेजम हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम. ठीक है, फॉर द एग्जाम्पल आपके ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप इसे कैसे फाइंड करोगे. ठीक है, ये वाला जो हो गया आपका, ये वाला आपका AC हो गया और ये B है और ये D है. तो इसमें 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर. तो मान लो ये D1 है और ये D2 है और ये आपका 50 सेंटीमीटर है. तो फॉर्मूला हमने क्या लिखा, रोम्बस है ये. ठीक है, तो हाफ इंटू AC इंटू H1 प्लस H2 आ जाएगा. ठीक है, तो हाफ इंटू 15 इंटू 6 प्लस 8, हाफ 15 इंटू 14. ठीक है, तो ये जो है 2 से 2 7 जो 14 हो गया, तो बचा आपका 15 इंटू 7. तो 15 इंटू 7 मतलब 105 आंसर आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, और इसको करने के लिए ना, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है, फिगर बना लिया है. एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है, हाफ QS देख लो, Q कैसा है, QS. ठीक है, इंटू PM. क्या है PM कहाँ है PM और ये क्या है प्लस NR. ठीक है, तो हमने ये करना है हाफ है हमारा जो QS है वो कितना 30 सेंटीमीटर. उसके QS के प्लेस में 30 रख देना है और अपना जो PM है और RN है इनकी वैल्यू पुट कर देनी है. तो 2 से 30 को कट करेंगे तो 15 आएगा, 15 और 10 और 12 को प्लस करेंगे तो 22 आएगा. 15 इंटू 22 कितना होता है, 330 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, तो कीप कमेंट. ये एक एक्टिव मैथ्स बुक है और इसके हम जल्द ही सॉल्व करेंगे. बहुत सारे क्वेश्चंस इसके सॉल्व करेंगे. और इसमें जो 15.1 है वो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है. 15.2 इसका ये जो फिगर गिवन है इरेगुलर फिगर्स, इसको हम सॉल्व करेंगे. तो कीप वॉचिंग एंड कमेंट कि आपको ये चाहिए, सॉल्व चाहिए और आपको कितना समझ में आ रहा है या वे में चेंज करूँ. थैंक्स फॉर वॉचिंग.